इस वीडियो में हम देखेंगे कि हीप को बिल्ड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है। ठीक, सपोज दैट यू आर गिवन एन अरे, एक एरे गिवन है आपको एंड ये एक जनरल एरे है। ठीक है, इसको मान लेते हैं 10, 5, 3, 15, 16। राइट, एक जनरल एरे गिवन है एंड द क्वेश्चन इज यू हैव टू कन्वर्ट दिस एरे टू हीप। अभी अगर हम इस एरे का ट्री रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा हमें, 10, 5, 3, 15 एंड 16। सो दिस इज नीदर अ मेन हीप और अ मैक्स हीप। अब अगर इसको मुझे हीप बनाना है, ठीक है, तो मुझे कोई एल्गोरिदम फॉलो करना होगा। उस एल्गोरिदम को हम देखेंगे कि उस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है। तो एल्गोरिदम क्या होता है हमारा? एल्गोरिदम हमने जैसे दूसरे लेक्चर में देखा है कि एल्गोरिदम होता है कि आप लास्ट नॉन लीफ नोड जो है आपका, ये वाले तो लीफ नोड हो गया, ये भी लीफ नोड हो गया, तो दिस इज द लास्ट नॉन लीफ नोड। ठीक है, लास्ट बोलते हैं चाहे फर्स्ट बोलते हैं, पीछे से गिन रहा है तो हम इसको फर्स्ट नॉन लीफ नोड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इस पर हीपीफाई डाउन लगाते हैं, फिर ऊपर की तरफ चलते हैं, इस पर हीपीफाई डाउन लगाएंगे। अभी छोटा सा ट्री है तो सिर्फ इन दोनों पर हीपीफाई डाउन लगेगा। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी ये हमें देखना है। तो एक जनरल सा ट्री बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो एक मैं ट्री बना रहा हूँ यहाँ पर, जनरल सा बाइनरी ट्री। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये, लास्ट में कुछ इस तरह के आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर ये ऐसे कनेक्टेड होगा। राइट, तो मान लेते हैं इस ट्री में जो है एच लेवल्स हैं, दिस इज लेवल 0, देन दिस इज लेवल 1 एंड इसी तरह से चलते चलते दिस इज लेवल h-1 एंड दिस इज लेवल h। अब देखते हैं हर लेवल में कितने नोड्स हैं। ठीक है, तो लेवल 0 पे अगर आप देखें तो 2 की पावर 0 यानी कि 1 नोड है। यहाँ पर 2 की पावर 1 नोड्स हैं, उसके बाद 2 की पावर 2 यानी कि 4 नोड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 नोड्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर आएंगे 2 की पावर h-1 नोट्स एंड यहाँ पर होंगे 2 की पावर h नोट्स। टोटल नोट्स क्या होंगे उसका फॉर्मूला हम निकाल के रख लेते हैं एक बार। टोटल नोट्स हमारे पास आएंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 अप टिल 2 की पावर h। क्लियरली एक जीपी बन रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल नोट्स का फॉर्मूला। इसको मान लेते हैं एन, कैपिटल एन। तो ये कितना आएगा? जीपी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। जीपी का सम जो होता है वो होता है ए r⁻n-1 अपॉन r-1। ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो a इज 2 की पावर 0, r इज 2, 2 की पावर n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर h+1 है, -1 अपॉन 2-1। तो ये 1 हो जाएगा कैंसिल, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 2 की पावर h+1 -1, ये हमारी आ जाएगी कैपिटल एन की वैल्यू, यानी कि टोटल नोट्स कितने हमारे पास हैं। अब देखते हैं कि स्वैपिंग कितनी करनी पड़ेंगे। जब हम हीपीफाई डाउन लगाएंगे तो हमें कितनी स्वैप करनी पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए ये वाले जो हमारे लीफ नोट्स हैं, ठीक है, इस पर तो एक बार भी स्वैप नहीं होता क्योंकि हीपीफाई डाउन हम इस पर लगाते ही नहीं है। लगाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा, कुछ एक बार भी स्वैप नहीं करना पड़ेगा। तो हीपीफाई डाउन जो शुरू होता है वो हमारा शुरू होता है फर्स्ट नॉन लीफ नोट से। तो अगर मैं हर लेवल के लिए नंबर ऑफ स्वैप्स लिखूं, नंबर ऑफ स्वैप्स, या नंबर ऑफ मैक्स स्वैप्स लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ मैक्स स्वैप्स, क्योंकि जरूरी नहीं हर बार स्वैप हो ही। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप एक बार हीपीफाई डाउन का लेक्चर देख लीजिएगा, नंबर ऑफ मैक्स स्वैप्स। तो अब आप देखें तो लास्ट लेवल जो हमारा है लेवल एच, इस पे कितने स्वैप्स होंगे? इस पे 0 स्वैप्स होंगे। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 इंटू 2 की पावर h। इससे पहले वाले, इसके ऊपर वाले यानी कि इस वाले लेवल के लिए हर नोड के लिए मैक्सिमम एक स्वैप हो सकता है, क्योंकि जब आप हीपीफाई डाउन करेंगे यहाँ पर तो एक स्वैप हो सकता है, यहाँ पर भी एक स्वैप हो सकता है, यहाँ पे भी एक स्वैप हो सकता है, यहाँ पर भी एक स्वैप हो सकता है। तो हर नोड के लिए एक स्वैप होगा मैक्सिमम। और नोड्स कितने हैं हमारे पास? नोड्स हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 2 की पावर h-1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर h-1 इंटू 1। इसी तरह से इसके ऊपर वाला जो लेवल होगा होगा 2 की पावर h-2 नोड्स होंगे और मैक्सिमम स्वैप जो हो सकते हैं हर नोड पे 2 हो सकते हैं। तो मैं टोटल स्वैप्स को ऐसे लिख सकता हूँ। इसी तरह से ये बात चलते चलते कहाँ तक जाएगी? ये बात चलते चलते टॉप तक जाएगी, यहाँ तक। तो यहाँ इससे ये वाला जो लेवल है इस पे कितने स्वैप्स होंगे? ध्यान से देखिए, नोड्स कितने हैं? 2, और स्वैप्स कितने होंगे? यहाँ पे स्वैप्स कितने हुए थे लास्ट वाले में? यहाँ पे स्वैप्स हुए थे 0, यहाँ स्वैप हुए थे 1,
देखिए स्वैप बढ़ रहे हैं हर बार, तो यहाँ पर स्वैप्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर स्वैप्स हो जाएंगे, यहाँ पर पावर थी h-1, राइट, तो स्वैप हुआ था 1, यहाँ पर पावर है 2, 2 को मैं लिख सकता हूँ h-2, राइट, तो यहाँ पर स्वैप्स होंगे आपके h-2, यहाँ पर स्वैप होंगे h-1 एंड यहाँ पर स्वैप्स होंगे h, राइट। तो इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू h-2, इसी तरह से प्लस 2 की पावर 1 इंटू h-1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू h, ये हमारा जो हो गया एक्सप्रेशन आ गया टोटल स्वैप्स का। बस यही एक्सप्रेशन हमको निकालना है, इसी से हमको पता चल जाएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है। तो देखिए ध्यान से, अब मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके से लिख लेता हूँ एक बार। इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल एस, तो कैपिटल एस हमारा हो गया, ये तो जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, 2 की पावर h-1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर h-2 इंटू 2, एंड ये चलते चलते कहाँ तक गई बात, 2 की पावर 1 इंटू h-1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू h, राइट। अच्छा अब देखिए ये AGP बन रही है, ये जो चीज़ है ये AGP है, कैसे, ये वाले जो टर्म्स हैं 2 की पावर h-1, 2 की पावर h-2 से लेकर 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, दिस इज द GP, दिस इज द GP, जिसका कॉमन रेशियो क्या है आपका, देखिए कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, ये 2 की पावर h-2 और ये 2 की पावर h-1, 2 की पावर h-2 अपॉन 2 की पावर h-1, ठीक है, किसमें ज़्यादा ऊपर ज़्यादा 2 है, नीचे ज़्यादा 2 है, क्लियरली दिख रहा है नीचे ज़्यादा 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये जो हमारी जीपी बन रही है, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं आप, तो आर हो जाएगा आपका 1/2। दूसरा अब ये देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, इसी तरह चलते चलते h-1 और h, तो ये AP बन रही है, तो इसमें AP का टर्म भी है और GP का टर्म भी है, दिस इज कॉल्ड AGP। अब AGP का सम कैसे निकालते हैं, AGP का सम सिंपल है, हम पूरे सम को R से मल्टीप्लाई करते हैं, हेयर R इज, यहाँ से यहाँ जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है आपको, 1/2 से, R इज s/2, राइट। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म को, और एक सरका के लिख देंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। देखिए अब जब ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर h-2, 2 की पावर h-2 इंटू 1। इसी तरह से जब ये वाली चीज़ 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 की पावर h-3 इंटू 2। इसी तरह से यहाँ पे जो टर्म आएगा वो होगा 2 की पावर 0, राइट, इंटू h-1, और यहाँ पे जो टर्म आएगा वो होगा 1/2 इंटू h, राइट। अब हम ऊपर नीचे माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस माइनस करके देखिए ध्यान से, s माइनस s/2, यहाँ पे बचेगा s/2, यहाँ पर देखिए इस वाले टर्म के नीचे कुछ है नहीं, यहाँ 0 है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 2 की पावर h-1 इंटू 1, ठीक है, प्लस, अब ध्यान से देखिए, अब ये वाला जो टर्म है यहाँ पर भी 2 की पावर h-2 है और यहाँ पर भी 2 की पावर h-2 है, तो ये तो कॉमन हो जाएगा, और 2 - 1 इज 1। इसी तरह से AP वाले जितने टर्म है सब में 1 बचेगा और GP वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, हो जाएगा 2 की पावर h-2, इसके बाद आएगा 2 की पावर h-3, चलते चलते यहाँ पर देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कॉमन हो जाएगा, h-1 अगेन 1, तो हो जाएगा 2 की पावर 0। ये तो एक सीक्वेंस बना, प्लस ये वाली जो चीज़ है माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस के साथ में आ जाएगा -h/2, ठीक है, -h/2। अब ध्यान से देखिए ये जो है ये क्या है, 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर h-1, अगेन GP है, इसको यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी, ये हमने शुरू में भी इसको हमने ऐड करा था, यहाँ पे था 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर h तक, ये 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर h-1 तक, तो यहाँ पर एक क्या कम है, 2 की पावर h कम है, टोटल में से मैं इस टोटल में से 2 की पावर h को माइनस कर सकता हूँ, एक तो ऐसे कर सकते हैं या तो इसको डायरेक्ट GP के फॉर्मूले से ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो मैं GP के फॉर्मूले से ऐड कर देता हूँ इसको एक बार, मैं इधर का थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ का ये वाली चीज़ मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या बनेगा आपका, s/2 इक्वल टू, इसको सम करते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट टर्म, इसको चाहे फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, तो हो जाएगा आपका a
आर आर क्या हो जाएगा आपका, इधर की तरफ इधर जा रहे हैं तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, राइट। तो आर इज 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एच -1 अपॉन 2 -1, ठीक है, और -h/2, -h/2। अब ध्यान से देखिए, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। पूरी क्वेश्चन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो s इक्वल्स टू 2 की पावर h+1 -2 -h, ठीक है। यहाँ से हमको पता है 2 की पावर h+1 को हम n बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कैपिटल N -1 -h। h को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए हमारे पास n क्या है, हमारे पास है n इक्वल्स टू 2 की पावर h+1 -1, दोनों तरफ लॉग ले लूँगा अगर मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log ऑफ n+1/2 इक्वल्स टू h+1, ठीक है। यहाँ से हम h की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास, n-1 माइनस h की जगह मैं लिख सकता हूँ log n+1/2 -1, ठीक है। ये वाला माइनस एंड ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा n माइनस log 2 n+1। क्लियरली दिस इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ n, दिस इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ n। तो हमारा क्या फाइनल हुआ, अगर हम एरे को हीप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग O ऑफ n, जहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ, n क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे गिवन इनिशियली, जिसको हमको हीप में कन्वर्ट करना था। हमको एरे गिवन था, इसको हीप में कन्वर्ट करना था, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है।